परमेश्वर उसके जीवन में बहुत ही कमजोर है जो आत्मिक मंडल में रहता नहीं है। परमेश्वर स्वयं कमजोर है, वो चाह के भी आपके लाइफ को चेंज नहीं कर पाएगा। वाई? क्योंकि आप शारीरिक मंडल में ज्यादा रहते हो और आप आत्मिक मंडल में। कई सारे सिस्टर्स, कई सारे ब्रदर्स एक्सरसाइज करेंगे 2 घंटे तक, 3 घंटे तक और खुदा के प्रेजेंस में रहते हैं। कई सारे हमारे सिस्टर्स 3 घंटे मिरर में रहेंगे और मेकअप करेंगे और 3 घंटे बाइबल पढ़ते नहीं है, प्रेयर नहीं करते। और होता क्या है, उनके जीवन में डेविल स्ट्रांगली काम करता है। उनके लाइफ को क्या कर दिया है, डेविल ने खिचड़ी बना दी हुई है। वाई? क्योंकि आप ज्यादा कौन से मंडल में रह रहे हो? स्पिरिचुअल मंडल में नहीं, शारीरिक मंडल में। कई सारे लोग ये अपनी बॉडी को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। वेल फूड खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, कसरत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो एक्सरसाइज जो शारीरिक है वो आपको लाइफ नहीं देगा। आमीन। आपको एक दूसरा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वो है आत्मिक एक्सरसाइज। क्योंकि आत्मा एक्चुअल में क्या करता है, जीवन देता है। होली स्पिरिट क्या करने वाला है, जीवन देने वाला है। ये पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा ने दुनिया को बनाया। आपके शरीर को बनाने वाला पवित्र आत्मा है। ये पूरे ब्रह्मांड को, जो आप हेवन को देखो, अर्थ को देखो, सब चीज जो यदि आप देख रहे हो, परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा बनाया है। तो यदि ये शारीरिक चीज आत्मा से बन रही है, तो आपका लाइफ, आपकी समृद्ध लाइफ, आपका ब्लेस्ड लाइफ भी आत्मा ही बनाएगा। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत किसके ऊपर है? वो है आत्मा के ऊपर। मेरा आत्मिक जीवन कहाँ पे है, मेरा आत्मिक स्तर कहाँ पे है? हालेलुया। इसलिए कई सारे आप लड़कों को देखते हो जो एनी टाइम क्या करते हैं, उनको एक ही चीज गोल होता है, डोले सोले बनाना है मुझे। वो मेहनत करेंगे, कसरत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और जब डेविल आता है, डेविल एक मारता है और गिर जाते हैं नीचे। बीमारी आता है और बीमारी एक ही मिनट में उनको पकड़ लेता है। इस संसार का वायरस आता है और उनको छू लेता है। वाई? क्योंकि आप शरीर में स्ट्रोंग हो पर आत्मा में स्ट्रोंग नहीं हो। आपको आत्मा में क्या होना है? बलवंत होना है। बोलो, मुझे आत्मा में बलवंत होना है। तो प्रेज गॉड, आप क्या करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, करो, पर वो 6 पैक से डेविल डरता नहीं है। जो आपने डोले सोले बनाए, उससे डेविल उस बंदा से डरता है जिसके आत्मा में क्या है, 6 पैक है। आमीन। आज मैं आपको सिखाऊंगा शरीर वर्सेस, या आप बोल सकते हो फ्लेश वर्सेस स्पिरिट, आत्मा और शरीर। आमीन। आपको पता है, हम जितने भी लोग यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, सब लोग यदि आप देखोगे, या तो कोई बंदा आत्मा से चल रहा है, या तो कोई शरीर से चल रहा है। या तो आप आत्मा से चल रहे हो, या तो शरीर से चल रहे हो। 2 चीज आज आपको चला रहा है, या तो आपका शरीर, या तो आपका आत्मा। को मेरी बात समझ? और जितने भी लोग शरीर से चल रहे हैं, मैं लिख के बोलता हूं, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, आपका लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स नहीं है। क्योंकि शरीर, बाइबल में लिखा हुआ, जो शारीरिक रूप से चलता है, शरीर के ऊपर मन लगाना लिखा है कलाम में, वो मौत है। द मिनट आप शारीरिक दुनिया में चलना शुरू करते हो, तो कलाम में लिखा हुआ है, हर एरिया में आप मौत देखते हो। क्या देखते हो? मौत। मतलब स्पिरिट ऑफ डेथ आपके जीवन में काम करता है। पर जब आपका मन आत्मा में लग जाता है, तो कलाम में लिखा वो जीवन और शांति पाएगा। आमीन। क्योंकि सब चीज आप ये दुनिया में देखते हो, बनाया किसने? द स्पिरिट ऑफ गॉड ने। और आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, जो भी आपको चाहिए, एक बेस्ट लाइफ चाहिए, एक ब्लेस्ड लाइफ चाहिए, वो बनाएगा कौन? होली स्पिरिट। बात है कि आप अपने लाइफ को किसको प्रेजेंट करते हो। आमीन। यूहन्ना 1 का 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, आदि में वचन था, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड and word was with God and the word was God। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आदि में क्या था? वचन। शुरुआत में कुछ नहीं था, कोई पृथ्वी नहीं, कोई हेवन नहीं। लिखा कलाम में, in the beginning was the word of God। शुरुआत में क्या था? केवल वचन था। पृथ्वी से भी पहले क्या था? वचन था। स्वर्ग से पहले क्या था? वचन था। आदि में मतलब शुरुआत में क्या था? वचन था। और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही क्या था? तो वचन ही क्या है? परमेश्वर है। आमीन। सुनो, ध्यान से सुनना। और सब कुछ, यदि आप 3 में पढ़ोगे, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। और यूहन्ना 6:63 में क्या लिखा हुआ है? मेरी बातें, मेरी वचन क्या है? आत्मा और, बोलो, जीवन है। आत्मा और, ये बाइबल के हर वो स्क्रिप्चर्स के अंदर क्या है? आत्मा और जीवन छुपा हुआ है।
आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। बाइबल के हर एक वचन के अंदर क्या है? आत्मा और जीवन। तो आपको क्या करना है? बाइबल के दो चीज को पकड़ना है, बाइबल के स्क्रिप्चर्स को, आत्मा और जीवन। आमीन। बाइबल में कई सारे स्क्रिप्चर्स है ब्लेसिंग्स का। आमीन। कई सारे स्क्रिप्चर्स है ब्लेसिंग्स का, कई सारे स्क्रिप्चर्स है हीलिंग का। आप देखोगे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है, होगा मेरी बात समझ रहे। पर ये आपकी लाइफ में वो बरकत कब आएगा? जब आप उसके पीछे की आत्मा को कैच करोगे, पकड़ोगे। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। पढ़ इस वर्ड्स को, यूहन्ना 1:3। यस, सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु हाँ, उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो सब चीज जो आप देखते हो किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। और हमारा परमेश्वर क्या है? आत्मा है। बोलो, हमारा परमेश्वर आत्मा है। आपको एक चीज मैं आपको बताऊं, परमेश्वर उसके जीवन में बहुत ही कमजोर है जो आत्मिक मंडल में रहता नहीं है। उस विश्वासी के जीवन में परमेश्वर क्या है? कमजोर। बोलो कमजोर। परमेश्वर स्वयं कमजोर है। वो चाह के भी आपके लाइफ को चेंज नहीं कर पाएगा। व्हाई? क्योंकि आप शारीरिक मंडल में ज्यादा रहते हो और आप आत्मिक मंडल में। कई सारे सिस्टर्स, कई सारे ब्रदर्स एक्सरसाइज करेंगे 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, और खुदा के प्रेजेंस में रहते नहीं है। कई सारे हमारे सिस्टर्स 3 घंटे मिरर में रहेंगे और मेकअप करेंगे, और 3 घंटे बाइबल पढ़ते नहीं है, प्रेयर नहीं करते। और होता क्या है? उनके जीवन में डेविल स्ट्रांगली काम करता है। उनके लाइफ को क्या कर दिया है? डेविल ने खिचड़ी बना दी हुई है। व्हाई? क्योंकि आप ज्यादा कौन से मंडल में रह रहे हो? स्पिरिचुअल मंडल में नहीं, शारीरिक मंडल में। आपको समझ आ रही है? तो जब आप शारीरिक मंडल में रहते हो, आपका खुदा कमजोर है। मेरा खुदा यदि स्ट्रांग है तो मुझे प्रभु को स्ट्रांग करना है। मुझे क्या करना पड़ेगा? आत्मा में रहना पड़ेगा। परमेश्वर क्या है? आत्मा। आत्मा कहां पे आता है? जब आप वेदी बनाते हो। इसलिए आप बाइबल में पढ़ोगे, जब भी परमेश्वर के स्वर्गदूत आते थे कहीं पर भी, परमेश्वर बोलता था आल्टर बना। याकूब ने स्वप्न देखा, जहां पे सो के स्वप्न देखा था वहां पे उसने क्या बना दिया? आल्टर बना दिया। क्योंकि उसको पता है कि आल्टर्स में आत्मा आते हैं। तो जब आप प्रार्थना की वेदी बनाते हो, वहां पे क्या आता है? खुदा आता है। वहां पे एंजल्स आते हैं, और वो एंजल्स जो आपके लाइफ में चाहिए वो आपको देना शुरू करते हैं। आपको पता है आप लोग किन लोग आज रेडी हो? आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग आत्मिक मंडल में अवेलेबल रहे। वो आपके लाइफ को यूं का तो वो चेंज कर सकता है, बदल सकता है। इमेजिन करो, जितने भी मैन ऑफ गॉड आप देखते हो बाइबल में, किसका नाम लूं मैं? आप बड़े बड़े प्रभु के दास हैं। आप देखोगे दाऊद, आप देखो भेड़ बकरी चराता था। इमेजिन करो आप, सबसे बेकार काम, तुच्छ काम दाऊद करता था। और दाऊद क्या करता था? आत्मा में अवेलेबल रहता था। वो भेड़ बकरी तो चरा रहा है, पर उसका ध्यान क्या है? आत्मिक मंडल में। वो फेलोशिप करता था। भेड़ बकरी भी चरा रहा है और वो फेलोशिप कर रहा है स्वर्गीय पिता के साथ। इसलिए एक भेड़ बकरी चराने वाला को परमेश्वर ने इजराइल को चराने वाला बना दिया। में से एक भेड़ बकरी चराने वाला क्या बन गया? राजा बन गया। क्योंकि उसने अपने लाइफ में ज्यादा वैल्यू किसको दिया? आत्मिक मंडल। यही दाऊद कहता है कि धन्य है वो लोग जो दुष्ट की युक्तियों पर, ठट्टा करने वाले की मंडली में, पापियों के मार्ग में या संगति में खड़ा, वो लोग तो यहोवा की व्यवस्था से खुश होते हैं। किसकी व्यवस्था से? तो दाऊद बोल रहा है, भाई मैं अलग प्रकार का बंदा हूं। मैं इस संसार में तो हूं, पर मैं इस संसार में नहीं हूं। आमीन। तुम्हारे पास 2 हाथ है, मेरे पास भी 2 हाथ है। तुम्हारे पास भी दिमाग है, मेरे पास भी दिमाग है। तुम्हारे पास भी 2 आईज है, मेरे पास भी 2 आईज है, पर हम दोनों सेम। तेरा डिजायर संसारिक है, मेरा डिजायर खुदा है। इसका कहने का मतलब ये है, आप देखोगे पहला वचन सीखता उसका 1 का 1, दाऊद वहां पे एक्सप्लेन कर रहा है मेरा लाइफ और ये अन्य जाति का लाइफ बिल्कुल क्या है। वो एक्सप्लेन कर रहा है कि धर्मी का जीवन कैसा होता है, वो अधर्मी का जीवन कैसा होता है। आप समझ रहे हो? होगा मेरी बात समझ रहे हो? तो दाऊद कहते हैं कि मेरा जो खुशी है वो संसार में नहीं है, संसार की वस्तुओं में होता है। मेरा खुशी क्या है? खुदा के कलाम को मैं क्या करूंगा? दिन रात मनन करता रहूंगा। हालेलुया। बोलते हैं कि मैं दिन और रात तेरे कलाम को मैं मनन करूंगा। मेरी खुशी क्या है?
मेरी खुशी क्या है, ये एक्सरसाइज करना नहीं है। मेरा खुशी क्या है, संसार में घूमना नहीं है, दोस्त बनाना नहीं है, यूजलेस जगह में जाना नहीं है। मेरा खुशी क्या है, ओनली परमेश्वर की प्रेजेंस में मुझे खुशी मिलता है। आमीन। और वो दाऊद कहता है कि जब आप कुछ भी काम करोगे, जब आपका खुशी खुदा होगा, लिखा है कि उसके हर काम को खुदा क्या करेगा, सफल करेगा। वाई? क्योंकि जब आप ज्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हो, आपके काम सफल होते हुए जाएंगे। द ओनली रीजन आपका बिजनेस डाउन में है, हर एक चीज में डाउनफॉल आप देख रहे हो, फाइनेंस में डाउनफॉल है। आमीन। किसी के अकाउंट में तो क्या है, -300, किसी के अकाउंट में क्या है, -400, क्योंकि पैसे है ही नहीं। वाई? क्योंकि डाउनफॉल क्यों है? क्योंकि हम खुदा में डाउनफॉल है। आमीन। मैं लोगों को बोल रहा था, कल मैं अपने बच्चों को सिखा रहा था, आपको पता है परमेश्वर की आवाज सुनना बहुत इजी है, इजी से भी इजी। पर जो लोग शरीर में है ना, उनके लिए क्या है, पहाड़ है परमेश्वर की आवाज सुनना। उनको लगता है भाई बहुत बड़ी मुश्किल चीज है, खुदा की आवाज को सुनना बहुत बड़ी। आशीष में चलना बहुत इजी, इसको बोलते हैं हिंदी में सरल है। बोलो सरल। आशीष से जीवन जीना सरल है, खुदा की आवाज सुना सरल है। तो ये साउंड देखो, एक गाना मैं लगा रहा हूं अपने घर में डीजे में, और एक गाना ये चर्च के बाहर लग रहा है। ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरी बात समझ रहे हो। एक डीजे बाहर लग रहा है, चर्च के बाहर एक डीजे बज रहा है, गाना बज रहा है, चल रहा है, मैं मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, बाहर क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है। पर अब मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने घर में जो डीजे है उसका गाना बजा दिया। तो अब सबसे ज्यादा मैं किसकी आवाज सुनूंगा, अपने घर का डीजे जो मैंने बजाया। क्या वो आवाज सुनूंगा, पर थोड़ा थोड़ा मुझे समझ नहीं आएगा, पर मुझे ये लगेगा हाँ बाहर कुछ ना कुछ प्ले कर रहे हैं। एग्जैक्टली आपके मन में जितने भी बातें हैं, यदि वो संसारिक है, तो खुदा की आवाज जो बाहर से आ रहा है वो क्या कर देगा, आप सुन ही नहीं पाओगे। ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि सोचो खुदा का आवाज आपके मन में ज्यादा है, आपने अपने मन में कलाम को ज्यादा भर के रखा हुआ है। आमीन। शायरी से ज्यादा कलाम को, लव स्टोरी से ज्यादा कलाम को, सीरियल से ज्यादा कलाम को। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। म्यूजिक से ज्यादा बोलो कलाम को, तो आप खुदा की आवाज को सुनोगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि प्योर मोटिव रखो। क्या रखो? तुम्हारा सोच पवित्र हो। यदि आपने अपने सोच में गंदगी भर के रखा हुआ है, मन में गंदगी भर के रखा हुआ है, तो उसकी आवाज आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा डीजे टेबल ने आपके मन में रख दिया कि जब खुदा बात करे आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी शैतान का डीजे प्ले हो रहा है। देखो पापा नसान कर रहे हैं। और शैतान का डीजे आपके जीवन में बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप संसारिक चीजों को आप सुनते हो, आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, आप प्रेयर नहीं करते हो, आप सरमन्स नहीं सुनते हो। कितने सारे लोगों को तो आत्मिक चीज तो पसंद ही नहीं है। जब प्रेयर का कुछ आता है ना, रील, अरे हटाओ, और रील में चले जाएंगे तो उसका क्या है, कॉमेडी। ये दिखाता है यूट्यूब फिजिकल, आप बहुत शारीरिक। मैंने क्या बोला, परमेश्वर कई सारे लोगों के जीवन में स्ट्रॉन्ग है, और कई सारे लोगों के जीवन में क्या है, बिल्कुल ही कमजोर है। और परमेश्वर को कमजोर करने वाला मैं और आप है। मैं कल अपने बच्चों को बोला था, रैप्चर में सब लोग उठा लिए नहीं जाएंगे। आपको पता है कलीसिया का रैप्चर होगा, किन लोगों को पता है? किन लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी झूठ मत बोलना। लोग बोलते पास मेरे साथ ही भी नहीं हुआ। अभी प्रभु बोल रहा है कि अभी चलना है। किन लोगों ने प्रभु नो अभी थोड़ा टाइम दो, मैं घर जाके विदाई करके आऊँ। हाँ, तो ये दिखाते हैं यू आर नॉट रेडी फॉर रैप्चर। आप रैप्चर के लिए रेडी? आप बताइए, मेरे जैसे एक पागल बंदा था, वो भी बोल रहा था कि क्या होगा, बारिश आएगी और पूरा देश क्या हो जाएगा, पानी से सब मरोगे। तो सब लोगों ने किसका मजाक उड़ाया? उस प्रॉफिट का, उस नबी का। जब हम एक रैप्चर के बारे में बात करते हैं ना, तो लोगों को लगता है पास्टर पागल है, सुनो मत इसका। जो
मन में आ रहा है, ये तो बस बोलता रहता। आपको पता है 2020 से प्रचार कर रहा है रैप्चर के बारे में, अभी तक तो नहीं हुआ। उस समय भी ऐसे ही लोग थे, बिल्कुल आपके जैसे। रैप्चर नहीं होगा, ये सारा क्या है? स्कैम है, स्कैम है। चर्च के अंदर स्कैम चला रहे हैं। जब आप अगले संडे आओगे चर्च में, इमेजिन करो, पास्टर नहीं है, पास्टर सपना नहीं है, केवल बस वर्शिप टीम है। बोलेंगे पास्टर कहाँ गया? तो हमारे घर में जाके पूछेंगे तो वहाँ पे 1-2 लोग होंगे, कहाँ गए वो, पता नहीं कहाँ गए, गायब हो गए हो, तो उनके कपड़े है बस, तो समझ लेना क्या हो गया है, रैप्चर हो गया है। यदि हम 1 दिन में नहीं आए, 2 दिन में नहीं आए, तो समझ लेना है प्रभु ने उठा लिया इनको। और आप लोग कैसे बैठ गए यहाँ पे? क्योंकि जो शारीरिक है वो यही छोड़ दिए जाएंगे। आप लोग रेडी हो आज? आमीन। एक वर्ड हम निकालेंगे, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 15 का 51 वर्ड्स पढ़ेंगे, 15 का 51। व्हाट इज वर्ड्स को? देखो, हाँ। मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं मरेंगे। परंतु सुनो, सब सोने का मतलब है हम सब। यदि आप वेट कर रहे हो मरने के लिए, प्रभु कहता है हम सब नहीं मरेंगे। कई लोग मरेंगे, कई लोग नहीं मरेंगे। क्या होंगे? हाँ, हम सब नहीं सोएंगे, हाँ जी, परंतु सब बदल जाएंगे। सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। बोलो, बदल जाएंगे। आमीन। आगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तूरी फूंकते ही होगा। कौन सी दूरी? अंतिम तूरी। बोलो, अंतिम दूरी। अंतिम तूरी। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 11 निकालें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतिम तूरी फूंकते ही क्या हो जाएंगे? हम बदल जाएंगे। जो तूरी है, जो फूका जाता है, वो शारीरिक मंडल में फूका नहीं जाता। तूरी रिप्रेजेंट करता है वॉइस ऑफ गॉड को। आपको पता है तूरी क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर की आवाज को। तो यदि आप परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पाते हो, तो आप क्या हो जाओगे? लेफ्ट बिहाइंड, आप यहीं पे छोड़ दिए जाओगे। कितने सारे लोगों को स्ट्रगल हो रहा है पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए, और आप कैसे रैप्चर में जाओगे? रैप्चर में जाने के लिए आपको क्या करना है? तूरी के शब्द सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए तो बोलता है प्रे करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा मालिक कब आएगा। प्रभु कहता है कि मैं तब उस समय आऊंगा जब तुम सोचते भी नहीं हो ना, मैं तब आऊंगा। तुमने कभी सोचा भी नहीं था, मैं तब क्या करूंगा? अपनी कलीसिया को उठाऊंगा। तो बोलता है कि इसलिए हर समय क्या रहो? तैयार रहो। उस 5 बुद्धिमान स्त्री, जो कुंवारी स्त्री थी, वो क्या हो गई? रेडी थे। पर 5 मूर्ख क्या थे? वो रेडी नहीं थे। हमें रेडी रहना है, कभी भी रैप्चर हो सकता है। आमीन। और रेडी कैसे रहोगे आप? आत्मा में रहो, आत्मिक मंडल में ज्यादा रहो। पढ़ इस वर्ड्स को। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। सुनो, मैं प्रभु का दिन किस में आ गया? आत्मा में। आत्मा में आना। हमें किस में रहना है? आत्मा में रहना है, शरीर में नहीं रहना है। जब आप आत्मा में रहते हो, हाँ जी, और अपने पीछे हाँ। तूरी का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। बोलता है कि यूहन्ना मैं प्रभु के दिन किस में आ गया? आत्मा आत्मा में आ गया। उसके बाद मैंने क्या सुना? तूरी का बड़ा शब्द। बोलो शब्द। तूरी का शब्द वही सुनेंगे जो आत्मा में आएंगे, और वही रैप्चर किए जाएंगे, वही ले लिए जाएंगे, बाकी छोड़ दिए जाएंगे। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? आपको पता जिस दिन रैप्चर होगा, सुनो सुनो, जिस दिन रैप्चर होगा, आपको पता एक वर्ड आपने पढ़ा है यूहन्ना में, यूहन्ना में नहीं, मत्ती में, मत्ती 24 में, वहां पे लिखा हुआ है कि सूरज अंधियारा हो जाएगा और आसमान से तारे गिरेंगे। ये कब होगा? जब कलीसिया उठा लिए जाएगा। और जितने भी कलीसिया इसी जगह रहे, जिन्होंने बॉयफ्रेंड भी खिलाया और गर्लफ्रेंड भी, आपको समझ आ रही है? कला में लिखा हुआ है कि 2 व्यक्ति एक बेड में सोएंगे, एक उठा लिए जाएगा, दूसरा देखेगा कहाँ गया है, एक को छोड़ दिया जाएगा। वाई? क्योंकि एक आत्मिक है, दूसरा क्या है? बहुत शारीरिक है। उसने सुन नहीं पाया तूरी के शब्द को। गलती प्रभु का, गलती किसका है? हमारा। क्योंकि हमने तूरी का शब्द,
क्योंकि तूरी का शब्द सब आत्मिक लोगों के लिए सुनाया गया है। आत्मिक मंडल में वो आवाज सब सुनेंगे। पर यदि आप सुन नहीं पा रहे क्योंकि आप क्या हो, आप शारीरिक हो। बोलो मैं शारीरिक हूं। यदि मैं शारीरिक हूं तो मैं उसकी आवाज को सुन। पढ़ इस वर्ड्स को फिर से पढ़ो। दूसरा माइक दियो उसको, आप दूसरा माइक यहां से ले लो, आप एक माइक। हमें प्रभु के दिन किसमें आ गया? आत्मा में आ गया। हाँ जी, मैं प्रभु के दिन हाँ, आत्मा में आ गया आत्मा में आ गया और अपने पीछे हाँ, तुर्रे का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, हाँ, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। हाँ, हालेलुया। अब लिखा कि मैं क्या हो गया? आत्मा में आ गया। तभी उसने क्या किया? आवाज को। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी तुरी के सब सुनने के लिए आत्मा में आना पड़ेगा। अब सुनो, जिस दिन कलीसिया का रप्चर होगा, कलाम में लिखा हुआ है सूरज क्या हो जाएगा? अंधियारा हो जाएगा। सूरज बोलेगा अब मैं तुम्हें उजाला। लिखा है कि ऊपर से तारे क्या करेंगे? गिरेंगे। जितने भी लोग लेफ्ट बिहाइंड होंगे, ध्यान से सुनना, एंटी क्राइस्ट रूल करेगा इस वर्ल्ड में। अभी तो देखो बाइबल में लिखा हुआ जब तक, कलाम में लिखा हुआ कि जब तक, यदि आप देखोगे, मसीह अपनी कलीसिया को ना उठा ले तब तक एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा। और जिस दिन कलीसिया उठा लिए जाएगा, शैतान फुल्ली प्रकार से क्या करेगा? इस संसार में काम करेगा। दूसरी चीज, जो मसीह लोग इस जगह में छोड़ दिए गए, बड़ा मुश्किल होगा उन लोगों के लिए। इमेजिन करो आप इस संसार में छोड़ दिए गए हो और ऊपर से तारे गिर रहे। ओके, बाइबल में लिखा है ऐसा भूकंप आएगा कि जमीन क्या हो जाएगा? दो भाग हो जाएगा। लोग शेर के पास जाएंगे, मुझे खा ले। शेर बोलेगा मैं नहीं खाऊं। लोग बिच्छू के पास जाएंगे, सांप के पास जाएंगे, मुझे डसो, और वो मना कर देंगे, हम आपको डसेंगे। लोग पहाड़ के ऊपर जाएंगे, बोलेंगे, पहाड़ के नीचे जाके बोलेंगे तू हम पर गिर जा। पहाड़ बोलेगा मैं तुम्हारे पर नहीं गिरूंगा। लिखा है कि लोग मौत मांगेंगे पर मिलेगा नहीं। जिस दिन रैप्चर हो जाएगा उसके बाद नरक के तो फुल्ली तरीका से डेविल काम करेगा। अभी तो भूकंप 8 सेक्टर का, 10 सेक्टर का आता है, आप देखोगे वो केवल बिल्डिंग को गिराता है। उस समय क्या हो जाएगा? जमीन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। सोचो आप, बंदे नीचे जाएंगे। वो मेरी बात समझ, ये कहां से मैं बोल रहा हूँ? आपके खुद के बाइबल से, जो आपने कभी पढ़ा नहीं। आपको समझ आ रही है? तो रैप्चर मिस करना का मतलब है दिक्कत है। और उन्हीं को खाना मिलेगा जिनके ऊपर क्या है? 666 है। व्हाट इज 666 का मीनिंग क्या है? द नेम ऑफ अल्लाह। द नेम ऑफ अल्लाह ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम के रिलीजन को डिफेंड करता है। आपको समझ आ रही है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, आप इनको टेररिस्ट बोल सकते हो। 666 जो आप बोलते हो माथे पे लगाया जाएगा, वो बोलेंगे यदि आप अल्लाह को रिसीव नहीं करोगे आपको फूड नहीं मिलेगा। तो माथे पे हाथ में लगाने का मतलब इनके 666 होगा। वो एक सिंबल है उनका। होगा मेरी बात समझ रहे? इसलिए आप देखते हो सऊदी अरेबिया, ये मुस्लिम कंट्री क्यों रिच है? क्योंकि डेविल उनको क्या कर रहा है? प्रिपेयर कर रहा है। और प्रेज गॉड, मुस्लिम भी यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। लाखों से लाखों करोड़ों मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं? अपना जीवन किसको दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं। क्योंकि बिना यीशु के कोई लाइफ, आपको समझ रहे हैं? यदि आप ऑनलाइन में हमें देखते हो, मैंने आपको सिखाया था कि मत्ती 24 ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। तुम क्या करोगे? लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देश देश लड़ेंगे, जाति जाति क्या करेंगे? लड़ेंगे। ये सब चीज हम क्या कर रहे हैं? आज देख रहे हैं। किन लोग देख रहे हैं? एवरी टाइम आप न्यूज खोलोगे क्या सुनोगे? लड़ाई हो रहा है, ये देश उस देश से लड़ रहा है, ये प्रधानमंत्री। अभी तो क्या हो गया? इंडिया का और ट्रम्प का क्या हो गया? रिश्ता बिल्कुल टुकड़े हो गए। आपको समझ आ रही है? तो डेविल ऑलरेडी काम कर रहा है। इसलिए हमें क्या होना है? आत्मा में अवेयर होना है, क्योंकि कभी भी रैप्चर हो जाएगा। आपको समझ आ रही है?
क्योंकि जब आप रैप्चर के मैसेज सुनते हो ना तो लोगों को लगता है कि हम पागल है, जो प्रचार कर रहा है ना वो पागल है। क्योंकि जब तक नूह के टाइम में पानी नहीं आया, बारिश, इमेजिन करो कि प्रभु ने बोला नूह को जहाज रेडी कर, क्या कर, जहाज को तैयार कर। कहाँ पे? अपने घर के बाहर। उसके घर के नजदीक कोई भी समुद्र नहीं था, बहुत दूर था। यदि आप देखोगे नूह का घर, नूह ने अपने घर के बाहर जहाज तैयार किया। लोग आगे बोलते थे भाई यहाँ तो कोई नदी के कोने में जाकर तो तैयार करता जहाज को, अपने घर के बाहर पानी कहाँ से आएगा? मजाक बनाते थे। नूह बोलता था जिसने मुझे बोला है जहाज बनाने के लिए वही पानी लेके आएगा। हालेलुया। वो बनाता गया, उसके फैमिली उसकी सपोर्ट करने लगे, बनाता गया, एक बड़ा सा जहाज को उसने क्या कर दिया, बना दिया। हुआ क्या उसके बाद? कलाम में लिखा हुआ है कि 40 दिन और 40 रात दवा के बारिश हो, नॉन डिस्टर्ब। आपको पता है दिल्ली में यदि 5 घंटे बारिश हो, मुझे लगता है दिल्ली डूब जाएगा। होता है कि नहीं? यदि एक स्टेट में 10 घंटे बारिश हो, असंभव है कि उस स्टेट में बाढ़ ना आए, असंभव है। इमेजिन करो 40 दिन और 40 रात, वो कम नहीं होता। रात को भी बारिश और कलाम में लिखा हुआ है घना बारिश। कलाम में लिखा हुआ पूरा पृथ्वी क्या हो गया? पानी से। प्रभु ने बोला नूह को अपने जहाज के अंदर चला जा, तू और तेरे परिवार। ओनली 8 व्यक्ति कहां पे गए? जहाज में गए। और कलाम में लिखा हुआ है परमेश्वर ने जहाज के दरवाजा, अब कोई किसी का दम नहीं है कि खोले उसको। नूह ने आपको बताया खिड़की तक नहीं छोड़ा, जहाज में खिड़की नहीं था कि वो देखे विंडो से क्या हो रहा है। There's no window, कोई विंडो नहीं था उस आर। देखोगे किलो मेरी बात समझ रहे? नूह जहाज के अंदर, उसको पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है। रैप्चर दिखाता है आपको विपत्ति से वो बचाएगा। आमीन। क्योंकि जब एंटी क्राइस्ट इस वर्ल्ड में रूल करेगा, जितने भी मसीह यहाँ पे होंगे वो भाई उनके बल्ले बल्ले नहीं, उनके आप बहुत मांगोगे खुदा ले। दूसरे आगमन पहले नहीं होगा, दूसरे आगमन से पहले रैप्चर होगा। और दूसरे आगमन में मैं और यीशु और हम सब बिलीवर्स जो रैप्चर किए जाएंगे वो दूसरे आगमन में बादलों में दिखाई देंगे। तब ये पूरे वर्ल्ड के लोग मानेंगे सचमुच जीसस क्या थे, एक प्रभु थे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर। और जिस दिन रैप्चर होगा, न्यूज वाले बोलेंगे क्रिश्चियंस क्या हो गए? गायब हो गए। क्रिश्चियंस के प्रीस्ट गायब हो गए, विश्वासी क्या हो गए? गायब हो गए। क्या ये बात सच है? वो बोल देते रैप्चर होगा, ये बातें हो गया, आपकी न्यूज दिखाएंगे वो चीज। आमीन, हालेलुया। इसलिए देखिए आत्मा में रहना कितना इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। बोलो मुझे आत्मा में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप आत्मा में रहते हो आप रैप्चर को मिस नहीं करोगे। दूसरा, जब आप आत्मा में रहते हो इस संसार में हेवनली लाइफ आप जियोगे। इस संसारिक दुनिया में आप हेवन को एक्सपीरियंस करोगे। आपके अकाउंट में क्या करोगे? आप हेवन को एक्सपीरियंस करोगे। अपने घर के अंदर क्या करोगे? स्वर्ग को एक्सपीरियंस करोगे आप। इसलिए आत्मिक चीज आपको यहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ कि आत्मा जीवन देता है, और शरीर से कुछ लाभ नहीं होता शरीर से। मैं आपको बता, इसको पिलाओ खिलाओ, जितना ज्यादा खिलाओगे और कैंसर पैदा हो जाएगा। आपको पता है, आप मैं एक रियल चीज बताता हूँ जो खानों से वृद्धि रखते हैं। 75% लोगों को पता है कि कैंसर क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फूड। आप पता है कैंसर को यदि आपको ठीक करना है, आप कैंसर को डिफीट कर सकते हो। पता है कैसे? फास्टिंग से। डॉक्टर बोलते हैं यदि आप एक दिन खाना छोड़ते हो और दूसरे दिन खाना खाते हो, आपने अपने बॉडी में जो कैंसर का एक सेल था आपने मार दिया। तो इट मींस मेरा खाना ही मुझे बीमार कर रहा है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। मेरा खाना मुझे क्या दे रहा है? बीमारी दे रहा है। और जब मैं खाना नहीं खाऊंगा क्या होगा? वो सेल जो कैंसर आपको मार रहा है वो क्या हो जाएगा? पैरालाइज्ड हो जाएगा। इसलिए फास्टिंग प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितनी फास्टिंग करते हो? डॉक्टर्स फास्टिंग करते हैं, आपको पता है। अन्य जाति फास्टिंग करते हैं। और हम जब आप अन्य जाति में थे, हर मंगलवार को क्या है? व्रत करते हैं। जितने भी सिस्टर्स हैं आज क्या है?
आज मंगलवार है और दूसरे शनिवार को भी करते थे ना। एवरी मतलब कुछ कुछ जो दिन होता ना व्रत। अब प्रभु में आगे कोई व्रत आप तो प्रभु के लिए रख सकते हो, अभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि लेजी हो गए, लेजी बर्गर बन चुके सब। क्या बन चुके हैं? उनको बस फास्ट फूड खाना है, दबा के। क्योंकि जो आप फूड खा रहे हो वो आत्मा में डिस्ट्रैक्शन है। जितना आप खाना खाओगे उतना आप शारीरिक बनोगे। इसलिए जो वो बंदा जो पेट भर के खाना खाता है वो कभी प्रेयर कर ही नहीं पाएगा। उसका खाना उसको सुलाएगा आराम से वो सोएगा। बोलता है पास्टर जी मन नहीं करता प्रेयर, क्योंकि खाना तो आपने ठूस दिया है दबा के, घंटे आपके यहाँ तक आता है। उसके बाद क्या होगा? नींद तो आएगा। तो जब आप खाना को ना खा के प्रे करते हो तब आप आत्मा में स्ट्रॉन्ग होना शुरू करते हो। तो खाना ना खाना आत्मा में भी क्या है? बेनिफिट है, और आपके शरीर के लिए भी क्या है? बेनिफिट है। जितने आप मोटे होगे समझ लेना बीमारी का आप क्या हो जाओगे? अड्डा हो जाओगे। हालेलुया। एक वर्ड हम निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 2:14। पहला कुरिन्थियों 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य, बोलो शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। Who is a carnal believer? अब देखो, एक कार्नल बिलीवर जिसको बोलते हैं शारीरिक विश्वासी और एक आत्मिक विश्वासी में फर्क है। शारीरिक विश्वासी को, शरीर की जितनी भी आप देखते हो शारीरिक विश्वासी को चलाने वाला उनका मन, उनका इमोशंस, उनका दिमाग होता है। तो जितने भी आप शारीरिक विश्वासी को देखते हो उनको कौन चलाएगा? उनका मन, उनका सोच, उनका इमोशंस। दे आर लीडिंग बाय द फीलिंग्स और द इमोशंस। अब सुबह उठेंगे, उनका मन करेगा तो प्रे करेंगे तो नहीं, मतलब मूड अच्छा होना चाहिए। ये लोग बोलते हैं, सुना है कभी बस जी मूड अच्छा, आज मेरा मूड खराब है क्योंकि तू क्या है? कार्नल है। लिखा है कि हर दिन क्या रहे? आनंदित रहे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए तुम क्या रहो? आनंदित रहो। यदि आप आनंदित नहीं हो आप क्या हो? कार्नल। आपको कुछ अच्छा चीज करना पड़ेगा ताकि आप क्या रह सको? खुश रह सको। ये दिखाता आप क्या हो? कार्नल बिलीवर। आप एक शारीरिक विश्वासी हो जो किसके द्वारा चलते हो? बोलो शरीर के द्वारा। आमीन। दूसरा होता है एक आत्मिक विश्वासी। आत्मिक विश्वासी मन से नहीं चलता, आत्मिक विश्वासी सोच से नहीं चलता, आत्मिक विश्वासी आत्मा से चलता है। इसलिए कलाम में लिखा हुआ कि जितने भी लोग आत्मा के चलाए चलेंगे वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सब नहीं। एक पुत्र में और एक बालक में फर्क है। पुत्र और बालक में, एक बालक क्या होता है? बालक अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। बालक खुद खा नहीं सकता, खुद कपड़े पहन नहीं सकता, उसको पहनाना पड़ता है। बालक को आप अकेले कहीं जाने के लिए बोल नहीं सकते, वाई? क्योंकि वो छोटा है। तो कई सारे लोग मसीह में क्या है? बालक है। और कई सारे लोग मसीह में क्या है? पुत्र है। पुत्र क्या करेंगे? आत्मा से चलेंगे। बालक क्या करेंगे? लोग उनको चलाएंगे, आत्मा उनको चलाएगा, मतलब डिमोनिक स्पिरिट्स, इमोशंस उनको चलाना शुरू करेगा। होता क्या है जब आप पुत्र रहते हो, छोटा सा बालक रहते हो, जब आप कार्नल रहते हो मसीह में? पढ़े इस वर्ड्स को फिर से। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। देखो, जब आप शारीरिक रहोगे परमेश्वर की बातें आप रिसीव कर ही नहीं पाओगे। आगे, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। क्या होगा? मतलब पागलबंदी की बातें होगा, फालतू बातें होगा, यूजलेस बातें होगा। आप बोलोगे ये तो कुछ नहीं होता, वचन वगैरह कुछ जो पास्टर सिखाते ये कुछ नहीं होता, सारा फेक है। क्यों आप ये सोच रहे हो कि आप क्या हो? कार्नल हो, आप आत्मिक नहीं हो। लिखा है कि उसके लिए मुश्किल हो जाएगा आत्मिक बातों को रिसीव करना। बढ़े आगे। और न वह उन्हें जान सकता है, ना उसको वो जान सकता है। हाँ जी, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। कैसे होती है? आत्मिक रीति से होती है। तो परमेश्वर की आपको समझने के लिए, परमेश्वर की बातों को समझने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? आत्मिक होना पड़ेगा। जब आप आत्मिक नहीं हो तो आप उसकी बातों को समझ ही नहीं पाओगे।
प्रभु जब बातें कर रहा है ना, आप समझ नहीं पाओगे। आमीन। कलाम में लिखा हुआ है परमेश्वर ने सामुएल से बातें किया। प्रभु बोलता है सामुएल सामुएल, एक बार नहीं 4 बार पुकारा। सामुएल किसके पास गया? एली के पास। वो समझ नहीं सका परमेश्वर की आवाज को। कई बार प्रभु आपको पुकारता है पर आप समझ नहीं पा रहे। कई बार प्रभु आपको बुलाता है, प्रभु आपकी लाइफ को चेंज करना चाहता है, वो पुकारता रहता है, अलग अलग आवाज से पुकारता रहता है, पर हम उसको डिस्टर्न नहीं कर पाते क्योंकि हम क्या शरीर के। कलाम में लिखा हुआ जब वो सैमुअल एली के पास गया, जाके बोलता है आपने मुझे बुलाया। एली बोलता है मैंने आपको नहीं बुलाया, आप जाके फिर से सो जाओ। 1 बार गया, 2 बार गया, 4थी बार प्रभु ने उसको पुकारा। फिर वो किसके पास गया? क्योंकि वो किसकी आवाज से पुकार रहा था? अपने मैन ऑफ गॉड। देखो, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जब परमेश्वर के दास आपके स्वप्न में आए, वो परमेश्वर है स्वयं। वो क्या है? स्वयं। कई बार परमेश्वर के दास आपके स्वप्न में आ जाएंगे, आप बोलोगे पास्टर सपना आपके घर में आया और उन्होंने आपको ब्लेस किया। परमेश्वर ने इनके पिक्चर को यूज करके आपके घर में आके आपको वो बातें बताया जो आपसे बोलना चाहता है वो। तो कई बार यदि प्रभु के दास स्वप्न में आ रहे हैं तो वो कौन है? स्वयं परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर के दास रिप्रेजेंट करते एक तरीका से वो परमेश्वर। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे दासों को रिसीव करता है वो मुझे रिसीव करता है। तो परमेश्वर सामुएल से किसके आवाज में बात कर रहा था? एली की आवाज में। वो आपसे कैसे बातें करेगा? अपने मैन ऑफ गॉड की आवाज में। आमीन। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि वो विश्वासी, वो बिलीवर्स जो अलग अलग चर्च में जाते हैं और अलग अलग मैन ऑफ गॉड को सुनते हैं, कभी ब्लेस नहीं होंगे, वो कभी आशीषित आप उनको नहीं देखोगे। इमेजिन करो आपके एक थाली में आपने चिकन, मटन, दही, गुलाब जामुन, ओके, और क्या, रोटी भी मिक्स कर दिया और दाल भी और खिचड़ी भी, और आप पूरा मिक्स कर रहे हो उसको और खा रहे हो। क्या होगा? वो खाना आपके पेट को खराब कर देगा। क्या खाना गलत है? क्योंकि आप मिक्स करके खा रहे हो। तो यदि आप 4 मैन ऑफ गॉड को सुनते हो, उनका शिष्य आपके जीवन में क्या बन जाएगा? खिचड़ी। आकाश अंजल बोलेगा इस तरीका से प्रे करो, कोई और मैन ऑफ गॉड बोलेगा इस तरीका से प्रे करो, कोई और मैन ऑफ गॉड बोलेगा इस तरीका से प्रे करो। आप बोलोगे भाई कौन से तरीका से मैं प्रे करूं? क्योंकि आपके दिमाग क्या बन चुका है? खिचड़ी बन चुका है। तो आपका ग्रोथ कभी नहीं होगा। मुझे याद है जब मैं प्रभु में आया था तो मैं ना सब प्रचारकों को सुनता था, सारे प्रीचर्स को। हाँ, ये अच्छे, ये अच्छे, वो अच्छे, एक से अच्छे, एक से बढ़कर दूसरे अच्छे, दूसरे से बढ़कर तीसरे अच्छे। मैं सुनता गया पर कोई ग्रोथ मेरे लाइफ में नहीं है, कोई ग्रेस मैंने नहीं देखा, कोई चेंजिंग मैंने नहीं देखा। पर जिस दिन मैंने एक को सुना, किसको? ये मेरा जो स्पिरिचुअल फादर है, ये मेरा क्या है? लास्ट रेलवे स्टेशन से, और कोई आप में रेलवे स्टेशन में, ये मेरा क्या है? मेरे लाइफ का लास्ट स्टेशन है। यहाँ से मैं ना तो इधर मुड़ूंगा ना तो उधर मुड़ूंगा। उस दिन से हमारे मिनिस्ट्रीज में, हमारे पर्सनल लाइफ में आशीष है। आमीन। तो 1 मिनिस्ट्री, 1 मैन ऑफ गॉड के साथ आप जुड़ते हो, तभी आप आशीषित होते हो। आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, आप बढ़ते जाओगे, आप ब्लेस होते जाओगे, आप आशीषित होते हुए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रे करता हूँ आत्मिक कान परमेश्वर आज आपको दे रहा है यीशु के नाम से। परमेश्वर आपको आत्मिक आंखें दे रहा है यीशु के नाम से, कि जब अंतिम दूरी फूकी जाएगी आप फर्स्ट फ्लाइट को मिस नहीं करोगे। आप फर्स्ट फ्लाइट को मिस नहीं करोगे। बाय फायर बाय फोर्स आप रैप्चर किए जाओगे यीशु के नाम से। आप रैप्चर किए जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। फैमिली ऑफ जीसस के एक भी मेंबर्स मिस नहीं होंगे यीशु के नाम से। व्हाई? क्योंकि हम आत्मा में रहेंगे, हम प्रेयर में रहेंगे, हम दुआ में रहेंगे, हम उस प्रभु की बाट जोते रहेंगे जो अपने कलीसिया को लेने आ रहा है। हालेलुया, आमीन। तो विपत्ति तब तक नहीं आएगा जब तक हम उठा लिए नहीं जाएंगे। एक चीज मैं आपको बोलता हूं, हालेलुया, कितना को रेडी है? कलाम में लिखा हुआ है परमेश्वर ने यूसुफ को एक स्वप्न दिया। क्या दिया? उसने एक स्वप्न देखा, उसके सारे भाई लोग
और इवन उसके फादर उसके आगे घुटने टेक रहे, प्रणाम कर रहे। और यूसुफ की सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या थी? उसने अपने स्वप्न क्या कर दिया? बोल दिया। किसको? शारीरिक लोगों को। स्वप्न आप बता सकते हो पर सबको नहीं। दर्शन आप बता सकते हो पर सबको। उसने बोल दिया कि तुम सब भाई लोग, प्रभु ने मुझे दिखाया। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? घुटने देख रहे हो। तो वो स्वप्न बताने की वजह से डेविल उसके जीवन में और भयंकर रूप से काम करना है। उसके भाई उससे चिढ़ते तो थे, क्योंकि जब यदि कोई आपसे चिढ़ रहा है तो समझना कुछ है आपके पास जो उनके पास नहीं है। आप नहीं समझ रहे हो। यदि कोई आपसे चिढ़ता है ना तो समझना आपके पास कुछ है जो उसके पास। वैसे कि वो धनवान है, वैसे कि वो अमीर है, पर वो आपसे चिढ़ रहे तो समझ लेना कुछ है मेरे पास आत्मिक में। वो देख रहे हैं मेरे अंदर, इसलिए वो क्या हो रहे हैं? चिढ़ रहे। अब मैं उनकी आग को कैसे खत्म करूं? वो खत्म नहीं होगा तो बढ़ेगा। चिढ़ने वाले चिढ़ते रहेंगे, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो। आपको समझ आ रही है? हुआ क्या? आप देखो, उसने अपने स्वप्न बता दिया भाइयों, उसके भाई हो गए और चिढ़ने लगे उसके भाई। ये बोल रहा है, छोटा हो के बोल रहा है कि हम इसके आगे क्या करेंगे? घुटने टेकेंगे। असंभव। उसको गड्ढों में डाल दिया मारने के लिए। उसके बाद क्या कर दिया? बेच दिया अपने ही भाई को। अपने ही क्या? खून। बोलो अपने ही खून। लोग बोलते ना खून का भी रिश्ता आजकल क्या है? बेकार है। कि लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अपना ड्रीम सबके आगे शेयर मत करो। मैं ये स्वप्न रख रहा हूँ। अपना ड्रीम्स उनके आगे बताओ जो स्पिरिचुअल है। यदि आपने शारीरिक लोगों को बताया, पहली चीज तो वो आपकी मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे कहाँ गया तेरा स्वप्न? तो बोलते थे ये होगा वो होगा। हमें बोलते थे, आपको पता? हमने कई बार अपने चर्च में अनाउंसमेंट कर देना, भाई ये होगा, हमारे पास गाड़ी होगा, खुद के चर्च होगा। लोग पीछे से बातें करते थे। कहाँ से? आगे से तो दम नहीं था तो किसे? पीठ पीछे इतनी बातें चलती थी। ये पास्टर फेंकता रहता है, पास्टर सपना में फेंकती रहती है। और ये भी कितने लोग तो बोलते हैं पास्टर सपना का नाम ही क्या है? सपना है। ये तो क्या करेगी? खाली सपन दिखाती है। मुझे याद है तो क्या दिखाती है? बस भाई, क्योंकि हमने उनको ड्रीम्स बताया जो लायक नहीं थे, जो आत्मिक। और उल्टा वो हमारी मजाक बनाने लगे, प्रोसिक्यूट करने लगे। आपको समझ आ रही है? तो वो ड्रीम्स को जब आप लोगों के सामने बताते हो जो बताना नहीं है, तो आप प्रोसिक्यूशंस को अट्रैक्ट करते हो। और वो ड्रीम्स को क्या करो? प्रेयर में रखो, उसको दुआ में रखो, घुटने में आओ और प्रे करो। जब ड्रीम्स पूरा हो तब लोगों को बताओ ये स्वप्न प्रभु ने मुझे दिखाया था, अब ये क्या हो गया है? पूरा हो गया है। हालेलुया। क्योंकि आपको समझना है। आमीन। किन लोगों को पता है आदम का 2 पुत्र थे? आपको पता है आदम के कितने पुत्र थे? नाम पता है किसी को? केन और आमीन। आपको पता है केन कलाम में लिखा हुआ वो दुष्ट से था। केन को पैदा करने वाला आदम नहीं था। हवा के पेट से तो वो पैदा हुई, पर बीज किसने डाला? शैतान ने डाला। और कौन पैदा हो गया? शैतान। लिखा है कलाम में केन क्या था? शैतान की ओर से था, पर हाबिल खुदा की ओर से था। इसे आप देखते हो, हाबिल हमेशा नम्र था, दीन था, दसवांश में फेथफुल था, पर केन नहीं था। केन फर्स्ट फ्रूट देता नहीं था। यदि दे भी देना तो बचा कुछ चीज देता था। पर हाबिल क्या था? फेथफुल था। कलाम में लिखा हुआ है कि केन ने क्या कर दिया? हाबिल को घात कर दिया, मार दिया। होगा मेरी बात समझ रहे? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सब लोग जिसके साथ आप मिलते हो, सब लोग खुदा की ओर से नहीं है। कई सारे लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं का बीज उनके अंदर है। वो कभी चेंज नहीं होंगे, आपको चेंज कर देंगे। वो कभी नहीं बदलेंगे, कभी दारू नहीं छोड़ेंगे, कभी गलत काम करना नहीं छोड़ेंगे, कभी बुरे काम करना छोड़ेंगे नहीं, चर्च भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर बीज क्या है? शैतानी बीज है। कई सारे आज लोग जो मैरिड है, उन्होंने किसके साथ शादी किया है? शैतान के बीज के साथ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको लगता है पास्टर क्या बोल रहे हैं? मैं सीरियस हूँ। कलाम में लिखा हुआ, जब यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों को देखा, क्या बोला? तुम शैतान के औलाद हो। क्या हो? यीशु मसीह मजाक कर रहे? यीशु मसीह रियल बोल रहे, तुम्हारे अंदर जो बीज है वो इंसान का नहीं है।
माँ बाप का तुम्हारे अंदर बीज नहीं है, तुम्हारे अंदर जो बीज डेविल ने डाला है वो डेविल का बीज है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने शास्त्री फरीसी को देखा, बोलता है, हे सांप के बच्चों, तुम कैसे बच्चों के परमेश्वर के क्रोध से। डायरेक्ट बोलता था, हे सांप के बच्चों। कई सारे सिस्टर्स और कई सारे ब्रदर्स ने किसके साथ शादी किया है? सांप के बच्चों से। मसीह के भेष तो है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, भी है सब चीजें। मैंने आपको सिखाया था ना ढूंगी क्या था, जो चर्च में क्या करते हैं, प्रेयर लंबे घंटे तक। सबसे ज्यादा प्रेयर करने वाला कौन? वो बंदा है, वो पीछे देखो आप, वो बंदा है। कितने घंटे प्रे करता है? 10 घंटे। उसके अंदर क्या है? ढूंगीपन की गंदी आत्मा है। कलाम में लिखा हुआ कि शास्त्री फरीसी क्या करते थे? चर्च में, आराधनालय में घंटों घंटे प्रेयर करते थे और दिखाने के लिए दशवांश भी देते थे, पर अंदर में उनके अंदर क्या है? ढूंगीपन की गंदी आत्मा। परमेश्वर बोलता है कि तुम हेवन में नहीं जाओगे, तुम्हारे भेंट को मैं रिसीव नहीं करूंगा, तुम्हारे प्रेयर को मैं रिसीव नहीं करूंगा। हमें ढोंगी नहीं बनना है। एक रियल क्रिश्चियंस कौन है? हु इज क्रिश्चियंस? क्रिश्चियंस एक जात नहीं है, हम लोग ईसाई नहीं है। जिस दिन आप यीशु के ऊपर बिलीव करोगे, अब आप क्या होगे? ईसाई बन गए। लोग बोलते हैं हम क्रिश्चियन। अब बोलते हैं क्रिश्चियंस का मीनिंग क्या है? क्राइस्ट आपके लाइफ से जी रहा है, उसको बोलते हैं क्राइस्ट लाइफ, मसीह जीवन। यदि क्राइस्ट आपको चला नहीं रहा है, आप क्रिश्चियंस नहीं हो, आप मसीह नहीं हो। तो मसीह उसको बोला जाता है जो मसीह का आत्मा जो उनके अंदर है उनको चला रहा है, वो मसीह लोग हैं। और देखना, वो मसीह लोग दुष्ट आत्मा को भी निकालेंगे, भूतों को भी निकालेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, आत्माओं को चर्च में लेके आएंगे। ओके, प्रभु उनको टोटली आजाद करेगा सब गंदे चीजों से। इसलिए आप देखते हो यहूदा इस्करियोत कभी चेंज नहीं हुआ। वो व्हाई? क्योंकि वो दुष्ट था। प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें चुना, पर तुम में से क्या है? शैतान है। सब हैरान होते, प्रभु किसको बोल रहे हैं? पता सोचता कि मुझे तो नहीं बोल रहे, याकूब बोल रहा है कि मुझे तो नहीं बोल रहे। उनको पता ही नहीं था प्रभु किसको, मतलब प्रभु किसको कोट कर रहे हैं। क्योंकि यहूदा प्यार तरीका से किससे बात करता था? यीशु से। चेलों को भी डाउट नहीं हुआ कि ये क्या है, यहूदा के बारे में पूछा गया या बोला गया है। अब पता है 11 चेलों को नहीं पता था कि यहूदा क्या करेगा, यीशु को पकड़वाएगा। वो बिल्कुल शास्त्री के समान था, फरीसियों के समान। अच्छे से बात करना, प्रेज द लॉर्ड करना, हालेलुया बोलना, हुटिंग करना, ओके। और वो पास्टर आप बेस्ट कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह आप बेस्ट कर रहे हो। और लास्ट में इसने क्या कर दिया? बाइबल ने लिखा है कि सिल्वर के 23 सिक्कों में किसको बेच दिया? जीसस क्राइस्ट को बेच दिया। आपको समझ आ रही है? क्योंकि मेरी बात समझ रही है तो आपको समझना है, जितने भी लोग आपके आगे पीछे, चेक करो उनके अंदर किसके डीएनए। आमीन। जो आपकी मम्मी ने जिन बच्चों को पैदा किया है वो भी चेक करना। बड़े शारीरिक है, जब हम ये बातें कर लेते हैं ना, वो हम बोलते हैं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा बोलता हूँ परमेश्वर ने केवल 2 इंसान को बनाया, एक स्त्री और एक। जितने भी लोग आप देखते हो कि कहां से आ रहे हैं, ये सारे शैतान के बीज हैं। आपको समझना है, आज भी शैतान बच्चों को पैदा कर रहा है। इतने सारे लोग आप देखते हो, प्रभु वचन में लिखा हुआ है जब तुम्हें एक जगह में कोई सताए तो बोलता है भाग जाना, दूसरी जगह जाना। ध्यान से सुनना, प्रभु बोल रहा है यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, आपको छोड़ ही नहीं रहा है परेशान करना, तो प्रभु बोल रहा है उस जगह से क्या करो? भाग जाओ। यदि आपका घर जहांगीरपुरी में और जहांगीरपुरी में लोग आपको परेशान करें, प्रभु बोलता है जहांगीरपुरी का घर बेच दे, दूसरी जगह जा, वहां पे जाके बैठ। प्रभु ये नहीं बोला है प्रे करना उसके लिए। वाई? क्योंकि वो दुष्ट है, आत्मा नहीं है। हाँ, आप नहीं समझ रहे हो। दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे और दुष्ट लोग चेंज नहीं होंगे, वो वैसे का वैसा ही रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर बीज क्या है? शैतान का। तो बोलते हैं एक जगह में यदि कोई तुम्हें परेशान करे, यदि वो प्रेयर से शांत नहीं हो रहे, तो वो लोकेशंस को क्या कर? चेंज कर दे, वो जगह को क्या कर दे? बदल दे। क्योंकि वो दुष्ट आत्मा नहीं है जिसके साथ तू क्या कर रहा है? मिल रहा है। तो
वो क्या है? दुष्ट बंदा है। कौन सा बंदा है वो? दुष्ट बंदा है। हालेलुया। एक वर्ड हम निकालेंगे, इफिसियों 6:12, जल्दी से। इफिसियों 6:12। जहांडा ब्रू जहांग्रेडे। व्हाट इज वर्ड्स को? हाँ, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हाँ जी, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, हाँ, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, हाँ, और उस दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं से हैं, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं, हाँ। जो आकाश में है। कहाँ पे है? आकाश में। कितने लोगों ने आज यहाँ तक ऑनेस्टली बोला दुष्ट आत्मा को देखा है? नहीं देखा। तो हम बिलीव करते कि हमने नहीं देखा तो वो नहीं होते। कलाम में लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपैलिटीज है, प्रधानताएं हैं, अधिकारी है, ये ऑलरेडी इस संसार में काम कर रहे हैं, विलेजेस में काम कर रहे हैं। आपको यदि आप देखोगे एक वर्ड्स आपको निकालना नहीं है, उत्पत्ति 13:10 में लिखा हुआ है, जब लूत ने किसको देखा? सदोम और गमोरा को देखा, तो बोलते कि ये जगह रहने के लायक है, दिखने में क्या है? हरियाली है और दिखने में बिल्कुल सुंदर है, पर उसको आत्मा में पता नहीं था सदोम और गमोरा क्या था? दुष्ट आत्मा का अड्डा था। उसको परमेश्वर ने आग से क्या किया? डिस्ट्रॉय किया। जो चीज दिखने में सुंदर दिखता है वो अंदर उसका क्या होता है? डिमोनिक वर्ल्ड राज्य करते, रूल करते। वो मेरी बातें समझ रहे? इसलिए लिखा है कि यहाँ पे कि हमारा जो मलयुद्ध है वो आत्मिक सेनाओं से जो ऑलरेडी इस संसार में काम करते हैं। हर गांव में एक शैतान का हेड है जो हर एक को, कोई बच्चा को नशे में गिरवा रहा है, व्यभिचार में गिरवा रहा है, उसको क्या कर रहा है? पाप करवा रहा है। तो आपको समझना है आप इन चीजों से कैसे बचोगे। यदि आप प्रे नहीं करोगे, दुआ नहीं करोगे, क्या बच पाओगे? उसी गांव का माहौल आपके घर में आएगा। हमेशा देखना, एक जगह में जाना, आप एक जगह में, एक गांव में एक ही प्रकार के आत्मा काम करता है। यदि एक गांव में एक शैतान छोड़ दिया गया है जो बिल्कुल सबको क्या करता है? जेलस पैदा करवाता है, एक दूसरे से लड़वाता है, और आप उस जगह में रहते हो, और यदि आप प्रेयर नहीं करोगे, आपके घर में भी क्या होगा? जेलस की आत्मा काम करेगा। आपके घर में भी क्या है? क्रोध काम करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो विलेज में वो आत्मा काम कर रहा है। यदि हमारे भोजपुर में देखोगे, यहाँ पे जलन का आत्मा काम करता है। एक दूसरे को कोई बढ़ जाता है ना, इनको पसंद नहीं है, इनको पसंद ही नहीं कि मेरे से कोई और आगे जाए। यदि कोई जाए, कई बार क्या कर देंगे? उनकी गाड़ी को क्या कर देंगे? हवा निकाल देंगे, जादू टोना करेंगे, क्योंकि जलन की वजह से। पूरे गांव के अंदर क्या है? जलन की आत्मा, एक दूसरे से जलते। ऐसे ही अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज काम करते हैं। कई जगह में आप जाओगे, नशा नॉर्मल होगा, एक छोटे से लेके बड़े तक क्या करेंगे? नशा करेंगे आराम से। अब आप उनके पेरेंट्स से पूछोगे नशा में कुछ आपको दिक्कत नहीं, बोलेंगे कुछ नहीं, ये सब कर रहे हैं। वाई? क्योंकि नशे की आत्मा काम कर रहा है। कई जगह जाओ, वहां पे व्यभिचार की आत्मा काम करता है। व्यभिचार उनके लिए क्या होगा? बिल्कुल नॉर्मल। तो आपको समझ नहीं, ये स्पिरिट्स काम करता है, और इनसे बचने के लिए हमें क्या करना? अपने घर में प्रेयर करना, दुआ करना है, आत्मा में बने रहना है, आत्मा में रेडी रहना है, आत्मा में अवेयर रहना है। जब हम आत्मा में अवेयर रहेंगे, संसार का एक भी चीज हमारे घर में एंटर नहीं करेगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, कोई बीमारी, कोई शैतान का इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में एंटर नहीं करेंगे, आपके घर में एंटर नहीं करेंगे। By fire, by force in the name of the Lord Jesus Christ. By fire, by force in the name of the Lord Jesus Christ. मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, परमेश्वर आपको आत्मा में मजबूत करा रहा है। आत्मिक कान, आपके कान, आत्मिक कान खुद आपको दे रहा है। राइट नाउ आत्मा में आप कान को रिसीव कर रहे हो, जिस कान से आप तुरी के शब्द, उसकी आवाज को सुनोगे। By fire, by force in the name of the Lord Jesus Christ. यहाँ पे जितने भी बिलीवर्स हैं, वो परमेश्वर की वॉइस को मिस नहीं करेंगे, परमेश्वर की आवाज को आप मिस नहीं करोगे। इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सबको परमेश्वर आत्मिक आंखें और आत्मिक कान दे रहा है। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, मैं आपको आशीर्वाद करता हूँ। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन एंड आमेन एंड आमेन।